बलगमी के लिए एक नुस्खा बनाई है और दमवी के लिए एक नुस्खा बनाई है सोदा के लिए। कभी आपने सुना ये बात? क्या आपने इस चीज को नहीं, कभी सुना है नहीं कि सुना। हर मिजाज का एक डायबिटीज का नुस्खा किसी को कंपनियां 4 5 10 दवाइयों को कॉम्बिनेशन करके वो फॉर्मुलेशन को डाल देती है। अब होता ये है कि जिसको वो नुस्खा सूट हो गया उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, और जिसको सूट नहीं हुआ उसको रिजल्ट की बजाय नुकसान होते हैं। हर दो पेशेंट एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया में जो है ज़्यादातर आबादी ऐसी है पूरी दुनिया में जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास जाने की बजाय ओटीसी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देती है। ओटीसी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ओवर द काउंटर जाती है, नीम के पत्ते, गुड़मार की बूटी, जामुन का पाउडर, मेथी का पाउडर या इस तरीके के दवाइयाँ लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सालों साल जो है वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। बहरहाल तो यूनानी मेडिसिन से हम जो है प्रैक्टिकल बात करते हुए हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। सबसे पहले तो डब्ल्यू एच के अनुसार, WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की 80% पॉपुलेशन हर्ब्स को जो है वो तरजीह देती है, ठीक है। जड़ी बूटियों को तरजीह देती है किसी भी इलाज के लिए, यानी सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम जो है केमिकल बेस्ड चीज़ों से बचे। हर आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ मौजूद है कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जो जिससे हमारा किडनी खराब ना हो, हमारा लीवर खराब ना हो, और हमारी तब बॉडी सेफ रहे और हमारा इलाज भी होता रहे, जिसके लिए वो लोग ब्लाइंडली जड़ी बूटियों पर फेथ करते हैं। और अगर उनको सही हकीम या सही वैद्य या सही होम्योपैथ मिला तो वो फिर और ज़्यादा वो एलोपैथी की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम डायबिटीज़ को मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस करें, मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज करें। तो इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट परफेक्शन के साथ आएंगे। तो यूनानी मेडिसिन से जो इलाज डायबिटीज़ का होगा वो अगर वो परफेक्शन के साथ हुआ तो आप बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट कहलाएंगे इंशाल्लाह। तो वो किस तरीके से डायग्नोस करना है मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली डायबिटीज़ के इलाज का जो बेसिक जो एम होता है वो ये होता है, सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज़ का पेशेंट, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बड़े प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे हो कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम। डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम का क्या मतलब है फ्रेंड्स? कि डायबिटीज़ जो है वो एक मर्तबा कुछ महीने के इलाज के बाद हमेशा के लिए वो डायबिटीज़ ठीक हो जाए, जिसे डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम कहते हैं। इसमें कुछ डाइटोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज और कुछ कुछ रेजिमिनल थेरेपीज के जरिए वैसे पेशेंट का इलाज किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। कोई सेंटर पर जाके लोग इलाज करते हैं और रिजल्ट आते भी होंगे, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि पेशेंट चाहता है कि मेरा डायबिटीज़ चंद महीने के इलाज के लिए पूरी तरह ठीक हो जाए इलाज के बाद, या एटलीस्ट कम से कम हम जड़ी बूटी खाते रहे या दवा खाते रहे, हमें कोई तकलीफ, हमारी बॉडी को मेजर कॉम्प्लिकेशंस ना हो लॉन्ग रन में। ये दो 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 इसके जो है इलाज करने के उसूल मकसद हो गए। तीसरा ये है कि बॉडी में नेचुरल तरीके से जो है इंसुलिन बनने लगे। ये हो गया दो। चौथा सबसे बड़ा जो चैलेंज है डायबिटीज में वो है टाइप 1 डायबिटीज, जिसका आज तक जो है कोई शाफी इलाज, टाइप 2 भी तो चल जाता है, इंसुलिन ले रहे, ये ले रहे, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा ये थोड़ा चल जाता है। 10 20 साल 25 साल 30 साल लोग जो है डायबिटीज के साथ निकाल लेते हैं और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जब तक वो जिंदगी अपनी जी चुके होते हैं। लेकिन मामला आता है टाइप 1 डायबिटीज का, जहाँ पर कोई राहत नहीं है, कोई भी हीला, कोई भी जो है इलाज कारगर नहीं होता है। आजकल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जीन एडिटिंग या ऐसा इस तरीके से कुछ करके या बीटा सेल्स वगैरह को जो है इम्प्लांट करके जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ को पूरी तरह ठीक किया जा रहा है। चाइना ने ऐसा कर दिया, रशिया ने वैसा कर दिया, फला फला फला। लेकिन वो कोई ख़ास ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेबल लॉन्ग इस पर एक्सेप्टेबल नहीं, अभी तक वो
एफिकेसी उसकी नहीं देखी गई है। थोड़ी छोटी बहुत न्यूज़ ज़रूर आती है टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। मैंने जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट का कुछ इलाज किया हो जिसमें मुझको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए, तो मुझको ऐसा लगा कि अगर हमने टाइप 1 डायबिटीज़ पे भी अगर रिसर्च करना शुरू कर दिए प्रॉपर वे में, तो हो सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है, उम्मीद की किरण नज़र आती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ से यूनानी मेडिसिन के ज़रिए ही पेशेंट को शिफा मिल सकती है, प्रोवाइडेड उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की जाए। ठीक है? तो ये हो गया इसके ताल्लुक से। यूनानी किताबों में दोस्तों डायबिटीज़ को जो है दो उसके जो है ये कैटेगरी की गई है, ज़ियाबती से हार और ज़ियाबती से बारिद, और तीसरा बताया गया है ज़ियाबती से मुज़मिन। हालांकि ज़ियाबती से मुज़मिन बताने की जरूरत नहीं, डायबिटीज़ मुज़मिन मर्जी है, तो आप दो कैटेगरी रखिए, डायबिटीज़ ज़ियाबती से हार, ज़ियाबती से बारिद। ठीक है? दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि यूनानी किताबों में पैनक्रियास से ज़्यादा कुल्लिया मतलब क्या, किडनी को जो है रिस्पॉन्सिबल बताया गया है डायबिटीज़ के लिए। जिगर और कुल्लिया, दो ऐसे ऑर्गन को डायबिटीज़ का जिम्मेदार बताया गया है, जिसकी तसहीह करने से, जिसके इलाज करने से डायबिटीज़ के पेशेंट को राहत मिलती है। खासतौर से किडनी जो है, कुव्वत मासिका जो है वो कुल्लिया की वो कमज़ोर होकर ज़्यादा पेशाब आता है, पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होगी, ज़्यादा प्यास लगेंगी, ज़्यादा बार पेशाब जाएगा, थकान बढ़ेगी, एग्जॉस्ट होगा, कमजोरी बढ़ेगी, जुबुल बढ़ेगा, और उसके यही उसमें से जो है इंसुलिन की जो है डिफिशियंसी की वजह से शदीद भूख लगेगी, बहुत खाना खाएगा, फिर डायबिटीज़, ये सर्कल चलता रहता है। तो हमें जो है 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि डायबिटीज़ का ताल्लुक, जो मेरा अपना मानना है, वो माइंड से है, ब्रेन से। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, जिसमें बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रेस को और माहौल से मुतासिर अफेक्टेड होने की बहुत ज़्यादा जो है कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से जो है, जैसे ही ब्रेन जो है स्ट्रेस में चला गया, या जो है वो बर्डनाइज हो गया, या एग्जॉस्ट हो गया, वहीं से जो है डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। इवन कैंसर्स की भी बात वहीं से आगे शुरू होती है। तो जैसे मिसाल के तौर से आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ का, और डायबिटीज़ के पेशेंट का प्रेजेंटेशन ही आपको बता देगा कि ये डायबिटीज़ का पेशेंट है और इसका मिजाज शायद सफरा है, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसका मिजाज शायद बलगम है, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसका मिजाज शायद दमवी मिजाज का है, या फिर सौदा। ये हो गया एक डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन ये है कि आपके मतलब में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के पेशेंट आएंगे, मेजॉरिटी वो किस मिजाज के होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर किसी एक या दो मिजाज के पेशेंट ही 80% आ रहे हैं, 20% आप नहीं भी मिजाज को जो है वो नहीं डायग्नोस कर सके, लेकिन 80% को डायग्नोस कर लीजिए, तो भी आपका काम अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि आपको मेजॉरिटी जो केसेस मिलेंगे डायबिटीज़ के, वो मिलेंगे ज़ियाबती से हार में दो मिजाज को आप लोग काउंट करेंगे। कौन से दो मिजाज है? हार मिजाज कौन से दो है? सफरा और दम। दमवी मिजाज और सफराई मिजाज, एग्रेसिव, दोनों एग्रेशन के साथ होते हैं। दोनों जो है वो कोई ना कोई तहरीक की वजह से होते हैं। उसके मुकाबले में सौदा और बलगम क्या है, ये मुजमिन हो सकते हैं, और ये जो है इनके अलामत उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है, या सब क्लिनिकल हो सकते हैं। ये चल रहा है अंदर बॉडी में, कहीं डायबिटीज़ रहा है, डायग्नोस नहीं हुआ, या हुआ भी तो कोई खास पैरामीटर्स ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, पेशेंट की लाइफ चलती रहती है। लेकिन अगर आप सही डायग्नोस करना है तो दो मिजाजों में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, सफरावी और दमवी। दोनों में पैरामीटर्स थोड़े से तेज जाते हैं, सबसे ज़्यादा सफरा में जाते हैं। सफरा में पैरामीटर्स क्यों तेज जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सोजिशी जो मात्रा रहता है वो ज़्यादा रहता है। सफरा मतलब क्या? सोजिश। आप लोगों ने ब्लड शुगर हाईएस्ट कितनी देखी है अपनी प्रैक्टिस में? हाईएस्ट कितनी देखी है? सर 500 600 मैंने 500, 600 और 600 600 700 देखे? नहीं 800? नहीं सर। मैंने सर एक नहीं पेशेंट का 1100 ब्लड शुगर देखा, इंतकाल हो गया उनका। मेरे इलाज में नहीं थे वो मौलाना थे यहाँ के, मौलाना कलंदर नाम है उनका, इंतकाल हो गया पूना के।
तो ऐसा मालूम पड़ा कि 1100 1150 तक शुगर गई थी। बहरहाल 500 700 बहुत हाई शुगर जाना, ये किस मादे की तरफ जो है ये अपने निशानदेही करता है? कौन सा मादा है वो? सफरा। कौन सा सफरा मादा है? सफरा सफरा। या तो पैरामीटर्स बहुत हाई जाएंगे या पैरामीटर्स बहुत ज्यादा शुगर। आप देखे होंगे पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में भी वो पेशेंट तेजी के साथ जाता है, और किसी वजह से यानी किसी इलाज इंसुलिन ले लिया या खाना कम खाया या किसी एग्जर्शन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से वो हाइपो में भी जा सकता है। ठीक है, ब्लड शुगर हाइपो में भी जा सकती है, 50 के नीचे चला गया, 100 के नीचे आ गया, 70 के नीचे आ गया। तो जो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स को अनस्टेबल रहती है वो डायबिटीज किस मिजाज में होती है? किस मिजाज में होती है? सफरा सफरा में होती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सफराई मिजाज के पेशेंट को आप नब्ज, बॉल, बरास, अलामात और पैरामीटर्स के अनस्टेबल होने की वजह से आप उसको सफरावी कैटेगरी में आपको इसको डालेंगे। ठीक है, एक बात। अब उसके मुकाबले में आइए दमवी मिजाज की तरफ। दमवी मिजाज में भी आप लोगों को नब्ज, बॉल, बरास, अलामात, एग्रेशन और पेशेंट की जो है वो रिपोर्ट्स जो है जैसे सफरा में बहुत हाई हो सकती है, सब दमवी में बहुत हाई नहीं, बहुत लो नहीं, दोनों के दरमियान 250, 300, 350 तक जा सकती है। ये जो शुगर है दमवी मिजाज में, ये आपको जो है किस तरीके से इलाज करना है और सफरा का कैसे इलाज करना है, बाकी के मिजाज का क्या इलाज करना है, मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा। तो सफरा समझ में आ गया, दमवी मिजाज समझ में आ गया। बलगमी मिजाज के डायबिटीज के पेशेंट में क्या आपको ऐसे चीजें मिलेंगी? नॉन हीलिंग वुंड्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स, जहाँ पर जो है वो पस फॉर्मेशन होगा, ताफुन की अलामत मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट का हाव भाव, पेशेंट का जो है प्रेजेंटेशन, वो आपको उतना एग्रेसिव नहीं मिलेगा। नब्ज में भी आपको बलगामी मिजाज के पार्टनर पेशेंट नब्ज दिखाई देंगी, और खास तौर से फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, इस तरीके के आप लोगों को अलामत समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मामला क्या है दोस्तों कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। अभी मिसाल के तौर से आप लोगों ने पेशेंट जो है एलोपैथिक इलाज कर रहा है, एलोपैथिक इलाज करने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल प्रॉपर फॉलोअप देने के बाद डॉक्टर के पास जो है हर 15 महीने में एक बार जा रहा है पेशेंट, साल में 6 महीने में एक बार पूरा जो है आई चेकअप कर रहा है कि किडनी फंक्शन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कर रहा है, सब होने के बाद भी अगर 20 साल के बाद उसकी किडनी फेलियर में जा रहा है वो, तो उसका 15-20 साल जिस इलाज के तहत वो रहा है उसका कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ, जीरो फायदा हुआ। दूसरी चीज क्या है कि सप्राई मिजाज के पेशेंट में आप लोगों को खास तौर से पेरिफेरल न्यूरोपैथी में वो पेशेंट तेजी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। है तो पैर में मुंगिया आना, टिंगलिंग नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, ये सफरा में खास तौर से देखने में आता है। जो पेशेंट डायबिटीज का आपके पास आ रहा है और टिंगलिंग नमनेस जो है वो लेकर आ रहा है, पैरों में जलन या मूंगी जैसा आना, तो आपने आंख बंद करके ऐसे पेशेंट को सफरा के तहत कैटेगराइज करके सफरा शिकन दवाओं के जरिए इलाज करना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज वही, अगर आप लोगों को सेकेंडरी इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, नॉन हीलिंग वुंड्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जैसे अलामत के साथ पेशेंट आ रहा है, तो आपको बलगम के तहत इलाज करना है। मुसफ़ियात वगैरह मैं बताऊँ आगे इंशाल्लाह। दम के नुस्खे अलग है और सौदा के नुस्खे अलग है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यूनानी मेडिसिन में आप लोगों को जो है जैसे मिजाज के तहत मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो दवाइयाँ नज़ले में काम आएंगी, सफरा भी नज़ले में काम आएंगी या दम भी नज़ले में काम आएंगी, वही दवाइयाँ सफरावी कैंसर में काम करेंगी, वही दवाइयाँ सफरावी ज़ियाबतीस में काम करेंगी, वही दवाइयाँ दमवी कैंसर में भी काम करेंगी, और वही दवाइयाँ ऐसे पेशेंट में काम करेंगी जिसका मिजाज दमवी है और उसको ज़ियाबतीस है। तो अब दवाओं के ताल्लुक से मैं हमेशा आपको ये बताता चलूँगा कि आप लोगों को एक 8-10 दवाइयाँ आमतौर से मार्केट में चलती है जो एंटी डायबिटिक यूनानी मेडिसिन की मशहूर दवाइयाँ हैं। जैसे सबसे पहले आती है गुड़मार की बूटी, दूसरा आता है करेला, तीसरा आता है जामुन, चौथा आता है मेथी सीड्स, उसके बाद कलौंजी, उसके बाद नीम। ठीक है, और तुख्म हयात, पनीर के फूल जो है जिसको बोलते हैं। एक दवा आती है, आप लोगों ने सुना है, आई डोंट नो, जिसे बोलते हैं कावासिया। कावासिया का नाम सुने आप लोगों ने?
कावासिया, कावासिया की उसका बॉटनिकल नेम मुझको याद नहीं आ रहा है। कावासिया की ऐसी लकड़ी आती है, आप लोग गूगल करके देख लेना कावासिया एंटी डायबिटिक हर्ब, तो उसके आपको पिक्चर दिखाई देंगे। उसको वो भी बहुत मशहूर दवा है, काफ़ी कड़वी दवा होती है वो, और बहुत लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ओटीसी प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर जाके लोग खरीद के उसको जो शानदार या उसका पीते हैं। तो वो दवा की मैंने जो जब कुछ पेशेंट को दिया, तो पेशेंट की आई साइट कम हो गई, दिखना कम हो गया। फिर मैंने गूगल करके उसके सब साइड इफेक्ट देखा, तो उसमें मुझको दिखाई दिया कि कावासिया से आंखों के ऊपर इफेक्ट आता है, रेटिना के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उसके बाद से 15-20 साल हो गए, 10-15 साल पुरानी बात है, उसके बाद मैंने कावासिया को टच नहीं किया। तो जो मुझको जो चीज़ मैंने पाया हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप भी उसको नोट डाउन करके रखिए। अब आते हैं आप लोग सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स की तरफ। सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स अगर आप करोगे तो सबसे पहले ये याद रखिए अपनी प्रैक्टिस में, मेथी को आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मेथी दाना क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? क्योंकि आपको मेजोरिटी ऑफ द केसेस सफरा के मिजाज के मिलेंगे, दमुई मिजाज के मिलेंगे, जिसे हम लोग ज़याबती से हार कहते हैं। और मेथी सीड्स क्या है? ये जोश खून को बढ़ाएंगी और सोजिश को बढ़ाएंगी। तो मेथी सीड्स दमुई मिजाज में भी नुकसान कर रही है और सफरा में भी नुकसान कर रही है। तो हम हमारे प्रैक्टिस में अगर मेथी सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर डायग्नोसिस के, मेथी सीड्स कहाँ इस्तेमाल होंगे? कौन से मिजाज में इस्तेमाल होंगे? सौदावी में। सौदाई। सौदा की बेहतरीन दवा है, बलगम में भी शायद थोड़ा चल जाए, लेकिन सौदा की एक बेहतरीन दवा है मेथी सीड्स, बापची। जो सौदावी डायबिटीज है, देखिए सौदावी डायबिटीज को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो सौदावी डायबिटीज ज़्यादा आपके पास जल्दी आएगा ही नहीं, तो आप अपने लिस्ट ऑफ ड्रग में से मेथी सीड्स पहले निकाल दीजिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, दालचीनी जैसी दवाइयाँ भी जो है वो सौदा में काम करती है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। दालचीनी और मेथी को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आइए आप सफरावी दवाओं की तरफ। वो दवाइयाँ जो ज़्यादतीस में बहुत अच्छा काम करेंगी, लेकिन सफराई मिजाज के पेशेंट को देना है। उसमें आप चंद दवाओं के मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। इधर सबसे इम्पोर्टेंट दवाई उसमें है गिलो सब्ज, तुलसी और नीम का जो है कैप्सूल, नीम का पत्ते, नीम की छाल और निम्बोली, ये 3 दवाइयाँ ऐसी है। उसके अलावा रसवत, हब्बे रसवत, ये 3-4-5 दवाइयाँ ऐसी है जो सफरावी, कासनी बेहतरीन दवा है। जो सफरावी जो है डायबिटीज में अच्छा काम करेंगे। एक नुस्खा मैं आपको बताता अभी फिलहाल, 3 दवाइयाँ इसके अंदर है। एक है कासनी, एक है नीम और दूसरा है बरगे का जुबान। ये तीनों दवाइयाँ मिलाकर दीजिए, अलग अलग कैप्सूल दीजिए। ये सफरावी डायबिटीज में खास तौर से, और ऐसा डायबिटीज जहाँ पर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी और इस तरीके के अलामात मिलेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से उसका काम करता है। उसी तरीके से मिकदार दवाइयाँ तीनों मिलाकर जो है 1-1 ग्राम, तीनों मिलाकर हम वजन 1 ग्राम भी मिला के 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। 1 ग्राम तीनों मिला के 1 ग्राम भी दे सकते हैं, कहेंगे तो 1 ग्राम में भी काम चल जाता है। बेहतरीन दवाइयाँ हैं। नीम खासतौर से उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। नुस्खा फिर से रिपीट करो ना। बरगे का जुबान या गोले का जुबान, नीम, नीम छाल या नीम पत्ते, और तीसरा मैंने क्या बताया, काशनी। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को अगर सफरावी डायबिटीज में आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट आना है, तो जैसे मिसाल के तौर से कलौंजी बहुत अच्छी दवा है इसके अंदर। हालांकि कलौंजी का मिजाज थोड़ी सी गर्मी और तरी के साथ है, लेकिन वो सफरा शिकन अच्छा है। उसी तरीके से सफराई मिजाज के पेशेंट को आप लोगों ने अगर सही तरीके से इलाज करना है तो मकोहो भी बहुत अच्छी दवा है। तो ये 4-5-7 दवाइयाँ, 10 दवाइयाँ सफराई मिजाज के पेशेंट को आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, और अपनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए उस दिन भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को हेमीप्लेजिया में एक नुस्खा बताया था, वो आपको रिपीट कर रहा हूँ। वही नुस्खा आपको डायबिटीज में जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसके अंदर बेहतर तरीके से काम करता है। उसमें सतावर है, बिदारीकन है, सफ़ेद मूसली या काली मूसली, दोनों में से कोई एक दवा लीजिए, और जो है कवच बीज लीजिए, और उसके अलावा बीज बंद भी ले सकते हैं, कवच बीज काफ़ी है। तो कवच बीज, सतावर, ठीक है, कवच बीज, सतावर, सफ़ेद या काली मूसली, बिदारी कंद, चारों दवाइयाँ लीजिए। हम वजन सब मिला के 2-2 ग्राम से पेशेंट दे सकते हैं। तो सफराई मिजाज के पेशेंट को जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है
उसमें ये नुस्खा सिंपल और बेस्ट नुस्खा है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ काली मूसली भी दिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, क्योंकि काली मूसली, सफ़ेद मूसली में मैं काली मूसली क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो सस्ती है, सफ़ेद मूसली काफ़ी महंगी है। तो आप लोगों को जो है बहुत बहुत मरतबा पेशेंट की कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं रहता है। तो सफ़ेद मूसली की बजाय आप काली मूसली दीजिए, बहुत सस्ती पड़ती है। वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बहुत अच्छी दवाओं में आप लोग उसको शुमार कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम 1 BD दे सकते हैं। मेरे पास ये तमाम प्रोडक्ट आपको मेरे कंपनी की तरफ से भी आप लोगों को सबको मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को सहूलत हो जाए, अदरवाइज आप खुद बना सकते हैं ये सब दवाइयाँ। ठीक है, तो ये हो गया सफरा के ताल्लुक से। सफरा के ताल्लुक से मैंने आपको बता दिया हूँ, सफरा में आपको सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है सफराई मिजाज के पेशेंट को डायबिटीज हो तो, क्योंकि वो मुखरिश है। वो सफरा में बहुत दूसरे ऑयल्स भी बहुत कम इस्तेमाल करना है, घी इस्तेमाल नहीं करना है, मेथी का सब्जी इस्तेमाल नहीं करना है सफरा में। रेड चिली, देखिए जहाँ आप लोगों को ये समझ में आता है कि शक्कर जो है ये डायबिटीज के पेशेंट को जो है वो पॉइजन का काम करती है, नुकसान, फौरी नुकसान करती है। तो वहीं पर आप लोगों ने सफराई मिजाज के पेशेंट में आप लोगों को रेड चिली उतना ही नुकसान करती है, क्योंकि वो सोजिश को बढ़ाएंगे तो शुगर बढ़ेंगी, क्योंकि इरिटेशन बढ़ेगा तो पैनक्रियास, लीवर, तमाम चीज़ों पे इफेक्ट आके जो है वो डायबिटीज और जो है पेचीदा होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। अब आइए ग्रीन आप चिली करवा सकते सर? जी, ग्रीन चिली इस्तेमाल करवा सकते हैं? ग्रीन चिली भी बहुत कम, तमाम चिलियाँ नुकसान करती है, लेकिन बहुत बहुत कम खुराक में आप पेशेंट को दे सकते हैं इंशाल्लाह। जरूर। ठीक है, ये हो गया डायबिटीज। देखिए दोबारा मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि हर दो डायबिटीज के पेशेंट अलग अलग होते हैं। कहीं पर हरारत का गलबा होता है, कहीं पर बुरुदत का गलबा होता है। हरारत में भी आपको दमी मिजाज और सफराई मिजाज को डिफ्रेंशिएट करके इलाज करना है, ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट आए। इवन मैं आप लोगों को यहाँ तक मैं बताता चलो, जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा हूँ कि पेशेंट को 500-600 शुगर हो गई, अभी इंसुलिन का डॉक्टर ने बोल दिया, अरे एक मरतबा इंसुलिन लगा दिए तो डेफिनेटली जो है वो पेशेंट लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। उसको कोई कितना भी कुछ भी बोलने दो, इंसुलिन नहीं छूटता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी टेक्निक उसको इस्तेमाल की कई पेशेंट्स में कि उनका इंसुलिन छूट गया। ठीक है, वो टेक्निक ऐसी है कि आप लोगों को यूनानी दवाइयाँ खास पहले से डायग्नोस करना है मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा डायग्नोस करना है नुस्खा जो है, फार्मूला जो है वो आपको तरतीब देना है, और डाइट वगैरह अच्छे तरीके से देने के बाद इंसुलिन का जो क्वांटिटी है, वो इंसुलिन की क्वांटिटी हर 3 से 5 दिन में 1 यूनिट कम करते चले जाना है। सही इलाज अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद इंसुलिन टेपर ऑफ किया 1-1 यूनिट हर 5-5 दिन में, 3 से 4 महीने में वो उसका इंसुलिन 40 यूनिट भी होगा तो वो खत्म हो जाता है, और कामयाबी के साथ पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शन से बच जाता है। मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आइए आप लोग दमोवी मिजाज की तरफ। दमोवी मिजाज में आप लोगों को पता तो चलो कि पेशेंट को जो है ब्लड शुगर जो भी जितनी भी रहती है, जैसी भी है, वहाँ पर आप लोगों को जोश खून को कम करना है। जोश खून को कम करने का मतलब क्या है दोस्तों? मुसक्किनात जो है, ऐसी दवाइयाँ देना है जो मुसक्किन हो, मुबर्रिद हो, मुरत्तिब हो और हरारत को कम करे। तो इसमें आप लोगों को, जो मेरे अपने तजुर्बे में बता रहा हूँ मैं आपको, बल दमवी मिजाज के पेशेंट में एंटी डायबिटिक ड्रग्स में बेहतरीन दवाओं में अगर कोई दवा शामिल है तो वो है जामुन का बीज, जामुन का पाउडर। उसी तरीके से गुड़मार भी उसी कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से आप लोगों को जो है वो बेरीज, ब्लूबेरीज, ये सब चीज़ें आती है, इमली आती है। उसी तरीके से जो है इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आंवला एक बेहतरीन तरीके से एंटी डायबिटिक काम करती है दमोई मिजाज के पेशेंट को। त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है दमोई मिजाज के पेशेंट को। तो ये तमाम दवाइयाँ आप जोश खून को, जो दवा फर्मेंटेशन को कम करेंगी, जोश खून को कम करेंगी, वो उस पेशेंट के डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेंगी। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। उसी तरीके से आप लोगों को जो है जैसे पोमोग्रेनेट है, अनार, ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। कैरी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। अमसूल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे हम लोग गार्सिनिया एक जो है उसका बॉटनिकल नेम है। तो जोश खून को कम करना एक ये मकसद है। उसके अलावा आप लोगों को जो है एक बेहतरीन तरीके से अगर कोई सिंगल ड्रग अगर आपको देना है तो वो है लहसुन। दमवी मिजाज में खास तौर से, सफरा में भी मैं देता हूँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं। सफरा दम दोनों में देता हूँ। दमवी मिजाज की बहुत अच्छी दवा में लहसुन का आप शुमार कर सकते हैं। हल्दी, नरकचोर, ये भी ये दवाइयाँ ऐसी है जो दम में खास तौर से आपको एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक और
जो है वो हीट को कम करने के लिए एक बेहतर तरीके से ये दवाइयाँ काम कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूँ? जी सर, सर अमचूर बताया था आपने, राइट। अमचूर से पहले अमसूर क्या? अनार के बाद जो बताया था आपने, अमचूर बताया था, क्या बताया था? हाँ, अमसूर गार्सिनिया बोलते हैं उसको, गार्सिनिया। ठीक है, तो ये हो गया दमे मिजाज की बात। अब आइए बलगम में, बलगम को आमतौर से आप लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? बलगमी मिजाज चाहे डायबिटिक हो या कोई और पेशेंट हो, डैम्पन बॉडी जिसको बोलते हैं ना, मॉइस्ट बॉडी, ठीक है, ठीक है, ऋतुवत बॉडी के अंदर जो है मादा, ऋतुवती मादा या मॉइस्ट बॉडी, जहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ताफून के चांसेस होते हैं, जख्म सड़न के चांसेस होते हैं, और उसके साथ अगर डायबिटिक है पेशेंट तो उसको आप जो है वो बलगमी मिजाज के तहत कैटेगराइज करोगे। एक बात, दूसरी चीज ये है कि खास तौर से एब्सेस फॉर्मेशन, नॉन लीडिंग वुंड्स, नॉन लीडिंग अल्सर्स, उसी तरीके से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, पस फॉर्मेशन, पस के पॉकेट्स कहीं पर हो गए बॉडी के अंदर, उसके साथ डायबिटीज है, शुगर है, तो आपको डेफिनेटली जो है ये बलगम के तहत इसको आप कैटेगराइज करोगे। और बलगमी मिजाज के पेशेंट को अगर आपको बेहतरीन दवाइयाँ देनी है तो वो है मुसफ़ियात, खासतौर से चिरायता, खासतौर से सरफुका, खासतौर से गुली मुंडी। उसी तरीके से जो है बहुत अच्छी दवा, अगर मैं आप लोगों को नंबर 1 मेडिसिन अगर आप बलगमी मिजाज के तहत मैं आपको अगर बताऊं तो वो है करेला। क्या है? क्या है? करेला बेहतरीन तरीके से बलगम में अच्छा काम करती है। वो लोग करेला नीम को मिला देते हैं, जो कि एकदम गलत फार्मूला। क्यों गलत फार्मूला है? सफरा में काम करता है। नीम करेला गरम है, वो बलगम को साफ करेगा, जो नीम मुसक्किन है वो सफरा में काम करेंगे। तो बात क्या हो गई? नीम करेला यानी दोनों कड़वे है, तो कड़वा, दोनों कड़वे मिला के एक और कुछ और वर्ड बोलना चाह रहा था मैं, बहरहाल वो बना के लोग क्या साबित करना चाहते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज, उसके अलावा जो कंपनियां दवाइयां बना रही है, जो भी कंपनी बना रही है, कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, डेफिनेटली उनको अपने नुस्खों में सुधार करने की जरूरत है कि आप लोग एटलीस्ट 2 कैटेगरी तो बनाइए या 3 कैटेगरी बनाइए कि भाई ये सफराशिकन दवाइयाँ हैं, सफराशिकन के डायबिटीज में ये सफराशिकन 4 दवाइयों का नुस्खा, बलगम के लिए ये 2-3 दवाओं का नुस्खा, दम के लिए 3 दवाओं का नुस्खा, अलग अलग आप कैटेगराइज कीजिए और 150 बीएमएस डॉक्टर को ट्रेन कीजिए उस हिसाब से, ताकि वो आपके प्रोडक्ट लिख सके। प्रोडक्ट बेचने की बजाय लोगों को जो है वो आप एजुकेट कीजिए। जैसे हम लोग का अभी जो कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को, मेरे अभी काफ़ी प्रोडक्ट अलहमदिल्ला मार्केट में आए हैं, अभी और कल 24 प्रोडक्ट मेरे बन के आए। तो मेरे से जो डॉक्टर्स जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैं उनको बाकायदा ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप भी उस चीज को याद रखिए। आपको अगर प्रोडक्ट नहीं भी लेना है तो भी हम आपको गाइड करेंगे, आपको बिजनेस देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ग्रुप है अलग, उसमें हम डॉक्टर्स को डेफिनेटली जो है वो कौन सा प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना, कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना, डाइट कौन सा देना, डायग्नोस कैसे करना, हम लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, करीब करीब 50-60 प्रोडक्ट का हमारा वो पोर्टल चल रहा है, और काफ़ी डॉक्टर्स बहुत यूपी के, बिहार के, मणिपुर के, साउथ के, नॉर्थ के, बहुत अच्छे तरीके से वो डॉक्टर कम है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुश है वो हमसे, मिजाज के तहत जो काम कर रहे हैं। बहरहाल, तो आप डेफिनेटली जो है 7887884440 पे कांटेक्ट करके ये प्रोडक्ट के मालूमात ले सकते हैं। आपको प्रोडक्ट मत खरीदो, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज लो और आप खुद बनाओ, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो ये हो गया अभी बलगम के तहत। अब आइए आप लोग, कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों को मैं बताता चलो दोस्तों कि आप लोगों को जो है 2 चीज़ें हैं यहाँ पर मामला डायबिटीज के ताल्लुक से। एक है कैटेगरी नंबर 1 ज़्यादती से हार, एग्रेसिव। दूसरा है ज़्यादती से बारिद, नॉन एग्रेसिव, खासतौर से बलगम। हाँ, सौदा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अच्छा, डायबिटीज जो है, एक और चीज आपको बताता चलो दोस्तों कि डायबिटीज सिर्फ शुगर के मेटाबॉलिज्म की खराबी का नाम नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डायबिटीज जो है तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म या इस्तेहाले की खराबी का नतीजा है।
तमाम न्यूट्रिएंट्स कौन से हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी उसी में भी आएगा, उसमें शामिल होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म भी खराब होगा, कार्ब का भी होगा, और अल्टीमेटली ये दोनों की सूरतों में लास्ट में जो है वो प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म बुरी तरीके से हैम्पर्ड होगा और धीरे धीरे पेशेंट जुबुल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये पॉइंट अच्छी तरह ध्यान में रखिए कि साउथ में किसके पास मिलेगा सर। ठीक है, वो आप मेरे को बाद में लेक्चर के बाद वो आप 788 पे आप मैसेज कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी प्रोडक्ट के ताल्लुक से। मेरा मैक्सिमम काम सिंगल ड्रग पे, याद रखिए। अब सिंगल ड्रग मैं बना रहा हूँ, पूरी दुनिया में वैसा नहीं, हर कंपनी बनाती है, आप वो कंपनी से लीजिए, लेकिन नॉलेज हमसे लीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग जो है जैसे मिसाल के तौर से आप लोगों को ये बताता चलूँ मैं कि डायबिटीज का जो इलाज है वो आपको 2 या 3 नुस्खे, अलग अलग नुस्खे बना के, कैटेगरी बना के इलाज करना है, जिसमें एक हरारत को कम करना है और दूसरा बुरुदत को तोड़ना है। ये 2 तरीके से याद रखिए। मेथी जीरा और दालचीनी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि आप जहाँ सफरा में दिए वहाँ पेशेंट खराब होना है आपका। ठीक है, इतना समझ के चलिए। अब हम लोग डायबिटीज के ताल्लुक से आपको मैंने ठीक ठाक चीजें बता दिया हूँ। एक और चीज, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में शॉर्ट में बताता चलूँ दोस्तों मैं आपको, 2-4-5 मिनट, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत चैलेंजिंग मर्ज है, तो 2-5 मिनट में वो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि डायबिटीज का लेक्चर है तो उसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में कभी इंशाल्लाह तफसीली लेक्चर एक सिंगल टाइप 1 डायबिटीज पे लूंगा, जो कि खासतौर से छोटे बच्चों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक इंसुलिन नहीं बनाता, ऐसे पेशेंट की जो है वो डेथ रेशो बहुत ज्यादा थी, हलाकत में बहुत पहुंच जाते थे हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से। जब से इंसुलिन इन्वेंट हुआ है तब से ऐसे पेशेंट की लाइफ बढ़ गई है, और एटलीस्ट कम से कम वो पेशेंट इंसुलिन के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलो दोस्तों कि मैंने जो पेशेंट का इलाज किया हूँ टाइप 1 डायबिटीज में, कहीं कहीं सफरा मुझको दिखाई दिया, लेकिन मैं खास तौर से मुझे एक मिजाज दिखा, जो मैंने इसके पहले आप लोगों में से किसी ने मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा टाइप 1 डायबिटीज पे, मुझको याद नहीं है, लेकिन अगर इस ग्रुप में किया होगा तो आप मुझको जवाब दीजिए कि मैंने क्या बोला था, किस मिजाज में टाइप 1 डायबिटीज मिलता है। सफरा सौदा में देखा हूं मैंने। ठीक है, मेरे, लेकिन मेजोरिटी सौदा में देखा हूँ। मैं और भी पेशेंट देखूंगा तो मैं सफरा और सौदा को कैटेगराइज कर सकूंगा, क्योंकि मैंने जो दवाइयाँ दिया था, मेथी है, बरगे सुदाब है, जीरा है, और इस तरीके की दवाइयाँ जो जो खास तौर से क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज में तेजी के साथ जो है बॉडी के अंदर जो है वो आइलेट सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर जो है हरारत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो वहां पर आपको हरारत बढ़ा के आइलेट सेल्स को जो है वो रिग्रोथ करने के लिए कोशिश करना है। तो वहां पर आपको गर्म उतर या गर्म खुश्क दवाइयां ही काम करेंगी, खासतौर से खासतौर से बापची, जीरा, मेथी, बरगे सुदाब, सत्यानाशी के बीज। ठीक है, उसके अलावा जो है दालचीनी जैसी दवाइयां डेफिनेटली। एक और मर्ज है, क्या बोलते हैं उसको, थैलेसीमिया मेजर, वो भी मैंने सौदावी के तहत इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रिजल्ट है। एक पेशेंट का इलाज चल रहा है मेरे पास, बीड़ का है पेशेंट, वो थैलेसीमिया मेजर का है, 18-19 महीने हो गए, उसको एक बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह यह है कि मैंने उसकी नब्ज देखा, नब्ज देखने के बाद मैंने उसको तशखीस किया कि सौदा लग रहा है, और उसके बाद सौदा भी दवाइयाँ, सौदा की दवाई, सौदा के तनकी की दवाइयाँ, डाइट दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 18-19 महीने हो गए, उसको एक बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी। 8 से 10 के बीच में उसका हीमोग्लोबिन है, और वो पेशेंट को हर महीने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती थी हमारे इलाज से पहले। तो डायग्नोसिस करने का इतना जबरदस्त तरीके से जो है ये जो है फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छी तरह जहन में रखिए कि जहाँ सौदा डायग्नोस कर लिया और डायग्नोस करके आपने इलाज शुरू कर दिया, जादू की तरह रिजल्ट आएंगे, लेकिन पहले सौदा डायग्नोस तो कीजिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको अलग अलग मिजाजों में अलग अलग आपको नुस्खे इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। हाँ, अभी आप इस लगभग 40 मिनट से मेरा लेक्चर चल रहा है नॉन स्टॉप, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 10 मिनट के अंदर अगर कुछ क्वेश्चन पूछते होंगे डायबिटीज के ताल्लुक से, तो हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा, एंड आई विल कंक्लूड द लेक्चर इंशाल्लाह। सर ये
आपने कहा ना अभी के टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली सौदा में होता है, लेकिन ये बच्चों में होता है और बहुत तेजी से, मतलब इसमें इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा, मतलब इसके पैरामीटर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं ना सर, तो नहीं, सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो चीजें हैं। मेरे तजुर्बे में जो आए हैं वो सौदावी अक्सर आए हैं, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हो सकता है सफरा भी हो। तो जब मैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखूंगा तो मैं सफरा और सौदा दोनों को कैटेगराइज कर सकूंगा। लेकिन मैंने जो भी 10-15 पेशेंट को जहाँ जहाँ पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं आए मेरे पास, उनको इलाज भी बहुत ज्यादा उन्होंने किए नहीं, क्योंकि मेरा अपना रुझान पेशेंट को कैसा रहता है, पेशेंट को एंटरटेन करके रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है, छोड़ देंगे वो चले जाते हैं। मैं कैंसर के अलावा ज्यादा पेशेंट को एंटरटेन ही नहीं करता हूँ। मेरे पास जनरल पेशेंट 100 पेशेंट से 10 पेशेंट भी नहीं रहेंगे जनरल पेशेंट डेली के। लेकिन मेरे कैंसर का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फोकस उस पर रहने की वजह से मैंने फोकस नहीं करा। लेकिन सौदा में मुझको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए, ये मेरा तजुर्बा है। लेकिन जब हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे तो सौदा और सफरा दोनों को हम लोग क्लासिफाई करके इलाज कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। मॉडर्न एक्सपर्ट के हिसाब से जो डायबिटीज का रहता है तो उसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी और ये चीजें ज्यादा हो रहती है ना सर, कॉस्ट। तो देखिए हिसाब से डॉक्टर ये सब साहब, चीजें तो बलगम की तरफ जाती है ना। नहीं नहीं वैसा नहीं है डॉक्टर साहब। देखो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और ओबेसिटी, हाँ, ये आपने दो चीजें बताई। आपको अच्छी तरह, आप लोग पूरे ये जितने लोग अटेंड कर रहे हैं 60-70 लोग, ये मेरी बात से मुत्तफिक है क्या कि सबसे ज्यादा डायबिटीज जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? एम आई राइट? यस जी सर। सर। यस खत्म हो गई बात। और स्ट्रेस जो है सबसे ज्यादा, सब नो नो किसने बोला? स्ट्रेस स्ट्रेस को क्यों नो बोल रहे हैं आप लोग? किसने नो बोला बताइए, आप मुझको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ये सत्तावर मछली सर, ये कोई वायरस जैसा है या तो कुछ है? सत्तावर मछली, सतावर बैक्टीरिया है। सत्तावर मछली करके उसने नो किया है सर कोई। अच्छा, सतावर मूसली, ये कैसे नाम रखे उन लोगों ने? हाँ बहरहाल कोई वो बात नहीं, कोई बात नहीं। वो उन्होंने क्या किया पता नहीं, लिखते लिखते लिख दिया है शायद। बहरहाल वो नुस्खा लिख रहे थे उसमें आ गया वो। सर उजवा को किस मिजाज में रखेंगे सर? उष्बा को बलगम में। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, HbA1c को अगर कि नॉर्मल में लाना है तो कैसे करेंगे? किसी का 8-9 है। डॉक्टर साहब, HbA1c हो कुछ भी हो, डायग्नोस बाय मिजाज, बहुत तेजी के साथ 10-11-12 अगर HbA1c बढ़ रहा है तो आप लोग को सफरा के तहत इलाज करना है, सफरा शिकन दवाओं के तहत। हो सकता है दमवी भी हो, लेकिन बलगम और सौदा बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत HbA1c तेज बढ़ गया। वही आपको मुझसे ज्यादा चीज खास हमदर्द की, तो ये सफरे में काम कर रही है क्या सर? क्या मालूम, उसका नुस्खा बताइए। गिलू मैं है सर, आपको उसमें गिलू है, तबाशीर है, हाँ तब हाँ, और कुछ तो है, ये है सर, कुछ समझ में अभी नहीं, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, गिलो सब्ज सफरा शिकन दवा है, किलो सब्ज सफरा शिकन दवा है, तबाशीर मुसक्किन है, सफरा शिकन है तबाशीर, मुसक्किन भी बोल सकते हैं उसको, तबाशीर को। हाँ सर। हाँ वो है। और अगर किसी नुस्खे में गिलो सब्ज भी है, मेथी भी है, वो नुस्खा सही के गलत है? डेफिनेटली गलत है, गलत है सर। गलत गलत गलत। नुस्खे का सत्यानाश हो गया। सिंपल चीज है, याद रखिए। कुश्ता गौदंती हाफिज काफिज है, बलगम के लिए है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। सर आपने घी के लिए बताया था, घी के लिए कुछ बताया था, घी काहे में दे सकते हैं? घी बलगम में काम करेगा, हरारत अच्छा। की वजह से और अपने इसकी वजह से बलगम को साफ करेगा। सफरा भी सोजिश को बढ़ाएगा और डायबिटीज को बढ़ा देगा। यही मामला है इलाज के डिफरेंस का। दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात होती है, मर्ज पे बात होती है, कैंसर पे बात होती है, डायबिटीज पे बात होती है, हेल्थ पे बात होती है, लेकिन मिजाज को वो लोग कंसिडर ही नहीं करते। एक सरसरी बात करते हैं, इसके ये कॉजेज, ये फला 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 फला। मिजाज को आप जब तक परफेक्शन के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इलाज में परफेक्शन नहीं आ सकता है। सफराई मिजाज के पेशेंट को सफरा शिकन दवाइयाँ, मुसक्किन, मुवर्रिद, मुरतिब दवाइयाँ दीजिए, सुकून लाइए, उसका डायबिटीज ठीक होगा। दमवी मिजाज में आप लोगों ने जोशी खून को कम कीजिए, नफ्क को कम कीजिए, तनाव दबाव को कम कीजिए, वो सुकून में आ जाएगा। बलगम के लिए बलगम के हिसाब से मुंजिल मुस्लिम दीजिए, मुसफ़िया दीजिए, तनकिया कीजिए, मुसलात, हल्के फुल्के मुलैना दीजिए,
वो बलगम का सफाई होंगी, पेशेंट को डायबिटीज कम होगा। सौदा में सख्ती सलाह बहुत कम कीजिए, हरारत को बढ़ाइए, गर्म खुश गर्म उतर दवाइयाँ दीजिए, वहाँ जो है सौदाई मिजाज के पेशेंट को डायबिटीज ठीक होगा। तो कहा यहीं पर कोई भी एंटी डायबिटिक का कोई है यूनानी की हर दूसरी तीसरी दवा किसी न किसी मिजाज में एंटी डायबिटिक का काम करती है। ठीक है सर, खून का निकाल देना, खून का प्रेशर कम कर देना, दमनी में क्या शुगर में भी ऐसा कर सकते हैं? बेहतरीन तरीके से काम करेगा। खून का दबाव कम होगा, तनाव कम होगा, तो डेफिनेटली पैनक्रियास का तनाव कम होगा। पैनक्रियास का तनाव कम होगा तो पैनक्रियास अच्छी तरीके से काम करने लगेगा, उसके अफाल में जो है वो दुरुस्तगी आएंगी। ठीक है, उसके अफाल करेक्ट होंगे। बहुत सिंपल चीज है। अच्छा सर, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सतावर, कोवच, बीज, सफेद मोस्टली, और एक चीज था उसमें बिदारी कंद। तो ये सब सेम क्वांटिटी पाउडर करना है? सेम क्वांटिटी। थैंक यू सर। ठीक है, चलो मैं समझता हूँ। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, ये सफरावी डायबिटीज के स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है सर? सफरावी डायबिटीज के स्ट्राइकिंग मतलब बिल्कुल सफरावी डायबिटीज के फीचर्स। डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि सफरावी मिजाज के पेशेंट को जो शुगर का जो लेवल होता है या तो बहुत हाई जाता है या पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है। दूसरी चीज, सफरावी मिजाज के पेशेंट को तेजी के साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, देखिए डायबिटिक कोमा, ठीक है, या हाइपर ऑस्मोलर, ये जो भी है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं जहाँ आईसीयू की जरूरत पड़ती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह, ये मेजोरिटी आपको सफराई मिजाज में, जहाँ पेशेंट तेजी के साथ खराब हो रहा है, पेशेंट तेजी के साथ जो है वो डाउन हो रहा है, तेजी के साथ वो आईसीयू में चला जा रहा है, ठीक है, तेजी के साथ कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो बॉडी के अंदर, वो सफरावी डायबिटिक पेशेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। वहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसी दवाएं देना है जो सप्रेसिंग एक्टिविटीज रखती है। डेफिनेटली शुगर कॉन्टेंट इंडिकेटेड है बलगम में, डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना डायबिटीज के सर सॉरी सर सौदावी जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम क्या दे सकते हैं सर? देखिए, पहले आप सबसे पहले नब्ज देखिए। अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, उसकी नब्ज में सख्ती, सलाबत, तहजुरी कैफियत है, तो डेफिनेटली आपको जो है आप लोगों को जो है वो बर्गे मैं देखिए एक नुस्खा बताता मैं आप लोगों को, सौदावी डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में, लेकिन डायग्नोसिस करके ही देना, मेरे से मशवरा करिए, मैं आपको जरूर जी सर आपको गाइड करूंगा। आप लीजिए मेथी जीरा, मेथी जीरा बर्गे सुधा, आप हम वजन लीजिए, पाउडर बनाइए, कैप्सूल फिल करके दीजिए, टैबलेट बनाइए, सब मिलाने के बाद 300 मिलीग्राम, 250 टू 300 मिलीग्राम, तीनों 100 मिलीग्राम लेके गोली बनाइए, कैप्सूल भरिए, बीड़ी दीजिए। वो 5 साल से 10 साल के बच्चों तक को भी काम आ जाएगा इंशाल्लाह। एक चीज, अगर एकदम छोटा बच्चा 1-2 साल का, 3 साल का, तो आप 300 मिलीग्राम का हाफ करके बीड़ी दीजिए। ये होगा टैबलेट नंबर 1। टैबलेट नंबर 2 लीजिए दोस्तों, दालचीनी और देसी अजवाइन और सत्यानाशी के बीज, ये 3 दवाएं लीजिए, पाउडर बनाइए, हमोजन 100 मिलीग्राम, तीनों मिला के 300 मिलीग्राम बीड़ी दीजिए। अरे आपको ऐसा जबरदस्त रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। सौदा अगर आपने डायग्नोस कर लिया, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, आप बोलेंगे यार ये सख्ती, सलाबत कम हो गई, सर्कुलेशन बढ़ गया, पेशेंट का पैनक्रियास काम करने लग गया। फिर डाइट भी है, अपनी जगह डाइट का अपना एक बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज में। ठीक है, आपको अगर 3 से 5 दिन में, 7 दिन में, हफ्ते भर के अंदर पेशेंट को 600-700 डायबिटीज से 150-200 तक लाना है, तो आप लोगों को एक तरीकेकार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो आप सप्राशिकन दवाइयाँ दीजिए जो मैंने आपको बताया हूँ, वो हो गया दवाइयों के ताल्लुक से। दूसरा, आप जो है 3 दिन तक पेशेंट को क्या करना है कि आप लोगों को पेशेंट को जो है वो रोटी और चावल कंप्लीटली, कोई रोटी नहीं कोई चावल नहीं, कंप्लीटली बंद करना है। ठीक है, मूंग का चीला, उड़द का चीला, बेसन का चीला, राजगिरे का चीला, या चारों मिलाकर चीला बनता है। चीला मालूम है? चीला डोसे के ऐसा बनता है। वो जो है रोटी की तरह इस्तेमाल लेना है उसको। आप सब्जी के साथ, उसको आप जो है दूध के साथ, उसको जो है किसी न किसी ग्रेवी के साथ खाने को बोलिए। दूसरा, एक बार ये पेट भर के खाना है। दूसरा, एक बार में जो है सिर्फ मिल्क लेना है, दूध और खजूर, खाना नहीं खाना है।
इस तरीके से आप 3-4 दिन 5 दिन कीजिए इंशाल्लाह, और प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सीधा आपको पेशेंट का डायबिटीज़ तेज़ी के साथ उसका डायबिटीज़ 150 से तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है, जैसे मिसाल के तौर से मैंने अभी मेरा एक नया इन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, कैंसर पेशेंट में ख़ास तौर से, या क्रॉनिक डिजीज़ेज़ वाले पेशेंट, आर्थराइटिस है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, या पेशेंट को जो माइग्रेन है, या पेशेंट को जो है वो कोई ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर मादा जो है वो पेशेंट का टूट नहीं रहा है, डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तहलील नहीं हो रहा है, तो हफ्ते में कैंसर में इसको ऐसे पेशेंट, कैंसर के पेशेंट को मैं दे रहा हूँ और बहुत कामयाबी के साथ उसके रिजल्ट आ रहे हैं मेरे को। एक होता है फास्टिंग। फास्टिंग तो आपको मालूम है ना, फास्टिंग का मतलब है कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है, पानी पीना है सिर्फ। तो मैं पेशेंट को क्या करता हूँ, हफ्ते में 1 दिन मिल्क की फास्टिंग देता हूँ, यानी सिर्फ दूध पीना है। यानी पेशेंट ने 24 आवर्स तक खाना नहीं खाना है, सुबह दोपहर शाम ज़्यादा क्वांटिटी में 1 लीटर 2 लीटर दूध पीना है, और 2-4 खजूरें खाना है, क्योंकि पेशेंट का इंसुलिन शुगर लेवल एकदम ऐसा डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3-4 खजूरें और दूध पीना है सुबह दोपहर शाम। अगर रात में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो छोटा अपना फ्रूट्स वगैरह खा लिए। लेकिन अगर एक दिन पेशेंट ने हफ्ते में 1 बार मिल्क ओनली फास्टिंग, यानी सिर्फ दूध और खजूर के साथ हफ्ते में 1 दिन गुजार दिया, तो उसके मुज़मिन अमराज के लिए, उसके डाइजेशन के लिए, उसके लीवर किडनी के लिए, चाहे किडनी फेलियर का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे कुछ और, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पेशेंट को बहुत रिजुनेटिक फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पेशेंट को काफ़ी सिम्टम्स में फ़र्क हो रहा है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने पेशेंट्स में, मुज़म्मिन अमराज के लिए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ खाना पीना नहीं खाना है, सिर्फ दूध लेना है, तो उससे पेशेंट का काम भी चल जाएगा, पेशेंट को वीकनेस भी नहीं आएगा, और मादा टूटेगा, मवाद जो बदन में जमा है उसकी तहलील होगी इंशाल्लाह। सर अगर कोई बीमारी ना हो तो भी सिर्फ वजन कम करने के लिए या मादे को निकालने के लिए ले सकते हैं ये? बेहतरीन है, बेहतरीन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बेहतरीन है उसके लिए भी इंशाल्लाह। ये लेक्चर आप लोगों को, इस लेक्चर से फायदा सर हुआ? बाज लोगों को दूध से थोड़ा सा ये मोशंस हो जाते हैं, तो ऐसे होने दो ना, पेशेंट को लैक्टोस। और अच्छा है वो, मोशन होना और अच्छा है, तनकिया होने के लिए बहुत अच्छा है। 2-4-5 मोशन से कुछ मसला नहीं आता है। जी ओके, जज़ाकल्लाह। सर एक चीज पूछना थी, हम्म। ये मतलब जिसका शुगर 150 to 200 फास्टिंग और पीपी अगर है और मेटफॉर्मिन या ग्लाइकोलाइज पे एक टैबलेट पे चल रहे हैं, तो उनके लिए भी किडनी का कुछ मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। पेशेंट की अगर शुगर 110 भी रही है ना, 110 120 एलोपैथिक ड्रग से, तो वो भी पेशेंट की किडनी को नहीं बचा सकता है। हमारा तजुर्बा है 20-25 साल का। यानी पैरामीटर्स का कम होना, क्वांटिटी का कम होना एलोपैथिक ड्रग से लॉन्ग रन में किडनी लीवर को नहीं बचाया है। कई पेशेंट को देखा मैंने, वो किडनी फेलियर में गए। यूनानी मतलब मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हैं अगर वो उसको होल्ड कर दिया जाए, मेटफॉर्मिन वगैरह? हाँ, यूज कर सकते हैं कंट्रोल तरीके से, अच्छे से पेशेंट को फॉलो अप लेकर। एक चीज मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरे जहन से निकल जाएंगी, पनीर के फूल सुने आप लोगों ने? पनीर के फूल तुख्मे हयात, बहुत अच्छी दवा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे तजुर्बे में वो बलगम के लिए अच्छी है, याद रखिए, कपड़ा के लिए नहीं। हाँ ठीक है सर। ये आपने मूंग बड़ा राजगीर का चीला बताया था ना, और क्या बताया? मूंग का चीला, उड़द का चीला, बेसन का चीला, राजगीर का चीला, ठीक है। तो आप लोग जो है इस लेक्चर से आप लोगों को अगर फायदा हुआ है तो ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, आप डालिए लेक्चर के ताल्लुक से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर अटेंड कर सके इंशाल्लाह। एक बहुत अच्छे टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक यूज कर सकते हैं जी। साथ में किडनी प्रोटेक्ट करने के लिए कि आगे क्रिएट कुछ मसला ना हो, तो उसके साथ में कुछ यूज कर सकते हैं मेडिसिन। देखिए, किडनी प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग इतना समझ के चलिए कि जैसे जनरलाइज डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, यानी इसके अंदर अपने को जो है लॉन्ग रन में हम सेहतमंद रहे बुढ़ापे तक, किडनी खराब ना हो, किडनी फेलियर में ना जाए, या बाकी हार्ट अपना जो है वो मजबूत रहे, हार्ट सेहतमंद रहे, और जो है अल्जाइमर्स ना हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जाना है तो 2-3 चीजें याद रखिए, जो मेरे अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए भी, मेरे पेशेंट के लिए भी, सबके लिए। हमेशा याद रखिए 2 meals in a day। कितना? 2 meals in a day। 2 meals in a day। अगर आप लोग अच्छे तरीके से, अगर आप और अच्छा फॉलो कर सकते रहेंगे तो 1 meal in a day, याद रखिए।
3 मील से ज्यादा हेल्दी है 2 मील्स, और 2 मील्स से ज्यादा हेल्दी हैबिट है 1 मील इन अ डे। ठीक है, बाकी का दूसरे टाइम सिर्फ फ्रूट्स खाइए या सलाद खाइए या थोड़ा सा मिल्क लीजिए। इंशाल्लाह आपका किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन लॉन्ग रन तक सेफ रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली जो है आप लोगों को हफ्ते में एक बार मिल्क ओनली फास्टिंग से आपको लॉन्ग रन तक फायदा मिलेगा। अगर आप खुद अपनी लाइफ में अगर आप लोगों ने ये कर लिया कि आप लोगों ने महीने में हफ्ते, अभी तो रमजान आ रहे हैं, आप लोग अभी मत कीजिए, रमजान के बाद देखिए, आप खुद इस ग्रुप में जितने लोग हैं 40, 50, 60 लोग हैं, हफ्ते में एक बार आप सिर्फ दूध के ऊपर रहिए पूरा दिन, हफ्ते में एक बार, कोई खाना नहीं खाना है आपने। 3 महीने में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों को इतना हेल्दी फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह। सर अगर रोजा रख लिया जाए तो क्या दूध क्या? देखिए, रोजा रखने का एक है सवाब जी, वो तो अपनी जगह है। रोजा इफ्तारी के वक्त पूरा सत्यानाश कर देते हैं, इसके लिए मैं उसको प्रीफर जो है आप लोगों को मशवरा नहीं देता हूँ। जब आप बैठते हो ना, एम आई राइट, नहीं सर इतना नहीं। खत्म हो गई बात, बैठ गए आराम से, अपना पूरे रोजे का सत्यानाश कर दिए, ये खा वो खा, तो मैं इसलिए रोजे का नाम ही नहीं लिया आप लोगों के साथ। जो फर्ज रोजे है जरूर रखिए, फर्ज रोजे से तो इंसान छुटकारा नहीं है। कोई मकसद हल नहीं होता सर, उसका इफ्तारी में पूरा निकल जाता। कोई फायदा नहीं है, इसलिए रोजे का बोला ही नहीं मैंने। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह सर। चलो ठीक है, चलो अपने अपने व्यूज डालिए ग्रुप में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक हाथ अच्छा है बहुत लेने की। वेरी नाइस लेक्चर से लेक्चर कुछ फायदा हुआ आप लोगों को, कुछ फायदा हुआ लेक्चर से? अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सर बहुत Thank you ज्यादा। very much. सर इसमें सर ये आपने जो बताया था 3 दिन जो है देना है, मतलब किसी भी किस्म की रोटी नहीं देना है और ये तीनों चिल्ले देना है, और उसके बाद चावल नहीं देना है। चावल नहीं देना है। तो हाँ 4 दिन शुगर डेली सीधा, जो नॉर्मल डाइट है वो दें। हाँ बाकी सब दीजिए, सीधा शुगर जो है वो 50% पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।